अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, अभी की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है केमिस्ट्री के जो निशान हैं पता हो किसको करना है तैयार, किसको नहीं करना, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हमें इसमें क्लियर करनी है। सो देखें इसमें हमें क्या करना है। तो पहला चैप्टर जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है जी, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अब इसमें देखें पहली बात तो हमने यही डिसाइड की थी कि इसमें जो शॉर्ट सवाल है वो सिर्फ एक है, और इसको हमने मेनली जो तैयार करना है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। और मैंने कहा था कि अगर शॉर्ट के लिए आपने इसको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। अगेन आपने टाइम के हिसाब से देखना है कि कितना टाइम है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट करने हैं तो डेफिनेशन है ज़रूर कर ले याद, लेकिन डेफिनेशनों का लॉन्ग बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है। तो डेफिनेशनों का थोड़ा बहुत आइडिया होना, 4-5 डेफिनेशनें याद होनी ज़रूरी हैं लॉन्ग के लिए, क्योंकि हमें देखें लॉन्ग को अटैम्प्ट करना ही करना है। तो लॉन्ग जो है इसमें से ऐसे बन सकता है, और ज़्यादातर यहाँ से मटेरियल में से लॉन्ग बनना है। तो ये जो फर्स्ट लॉन्ग है डेफिनेशंस वाला, इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो अगर आप याद करें तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ज़रूर याद करिएगा। और इसमें ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसको भी ज़रूर करें। तो ये 3 डेफिनेशन है, तो इसमें से लाजमी आपने करनी है, ठीक है। ये 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर कटा हुआ है, तो ये हमें नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की, ये ज़रूर याद करें। अगेन देखें इन तीनों को मिला के बड़ा अच्छा सवाल, मेरा ख्याल है इस चैप्टर का सबसे जो बेहतर सवाल है लॉन्ग वाला, वो ये बनता है कि इन तीनों का वो डिफरेंस पूछ ले कि तीनों में फ़र्क क्या है। और फ़र्क देखें आप वहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपने इनकी डेफिनेशनें याद की होंगी। तो डेफिनेशनें हाली अगर आप लिख देंगे तो आपका लॉन्ग वो ईजिली बन सकता है, एक आध थोड़ा सा और मटीरियल डाल लें तो। ये आगे भी बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे अच्छा जो लॉन्ग है वो ये वाला है। और डेफिनेटली ये जो तरीफ़ें अगर आप याद करते हैं तो वो शार्ट के लिए भी ये बन सकता है। ये जो कटा हुआ है एलोट्रोपिक वाला, ये हमें नहीं करना, मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाला। यहाँ पे देखें प्रॉपर वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसमें डेफिनेशन भी आ जाती है और इसमें ये लॉन्ग भी कवर हो जाता है मोटा मोटा। ये नहीं कि एग्जैक्ट हर चीज़ ही करें, ठीक है। बेसिक पॉइंट लिखेंगे ना तो 4 से 5 नंबर का ही होता है ना लॉन्ग पार्ट, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता। तो लेकिन इसको एज ए लॉन्ग आपने ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद ये भी एज ए लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये भी डेफिनेशनें हैं सोल्यूशन और सस्पेंशन। भाई सोल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क बताएं, तो वो भी अगर आपने डेफिनेशनें की हुई हैं और थोड़ा सा 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिख लेते हैं तो ये भी आपका लॉन्ग बन जाता है। फिर यहाँ पे भी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये डेफिनेशनें हैं, ये आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ये वाले ज़्यादा बेहतर हैं। 3 लॉन्ग मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखें तो चैप्टर एंड हो जाता है। तो जो थ्योरी है उसमें से 3 लॉन्ग मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से बन सकते हैं। अब एक्सरसाइज में देखें तो अगेन मैंने पहले भी फिजिक्स में भी कहा था कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं इनको ज़रूर आपने करना है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ लाजमी करें। तो यहाँ से भी देखें जो कटे हुए हैं वो मैंने निशान लगाए हैं, पहला, चौथा और ये 7वां एमसीक्यू। फिर ये 9 वाला और 10 वाला एमसीक्यू ये कटा हुआ है, बाकी ज़रूर आपने करने हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखें ये 3, 5, 6 और 7 ये कटे हुए हैं। और इनमें से जो अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ना वो ये वाला बनता है, 4 वाला। इसको ज़रूर आपने करना है। और उसके बाद ये साथ उसके 8 वाला, तो ये 2 शॉर्ट आप ज़रूर करें। अब इसमें जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाला है जो है, बाकी सारे कटे में सिर्फ 3rd वाला है, तो ये 3rd वाला जो है बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर करना है। मेरा ख्याल है बाकी सारे ही कटे हुए हैं, हाँ बाकी सारे ही कटे हुए, तो एक ही कंस्ट्रक्टेड रहता है तो उसको लाजमी कर लें। अब यहाँ पे जो लॉन्ग एंड पे दिए हैं तो इनमें यही वाला लॉन्ग बेहतर बनता है, ये जो एंड पे है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बताएं। तो अगेन पहला चैप्टर जो है ये सिर्फ आपने लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करना है। तो जैसे जैसे क्योंकि लॉन्ग अब लाजमी यहाँ से तैयार करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे भी जो लॉन्ग सवाल है, शॉर्ट तो ज़ाहिर है साथ साथ हम देख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रूर आपने लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करना है। और उसके साथ ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कह लें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और अगेन मेरा ख्याल है इसकी एक्सरसाइज में कोई लॉन्ग नहीं है, तो आपको यहाँ थ्योरी में से ही लॉन्ग निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वाला लाजमी आपने तैयार करना है, और प्रोटॉन वाला टाइम होगा तो ज़रूर इसको कर लें, लेकिन ये वाला भी लाजमी करेंगे। 2 लाजमी करने हैं, बोहर वाला और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला, ये 2। बोहर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये दोनों को लॉन्ग को ज़रूर करें। तीसरा वो मैंने थोड़ा सा बताया, इतना ही है। और इनके साथ साथ वही डेफिनेशनें आ जाती हैं। अब एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, इनकी डेफिनेशनें ज़रूर याद करें। आपको पता है शार्ट के लिए भी तो ज़ाहिर है आपने रेडी करना है इनको। और साथ ये वाला जो सवाल आता है ना, ये वाला कि जी उसमें मास नंबर दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर वगैरह, तो ये MCQs में भी आता है, 2 नंबर वाले सवाल में भी ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, ये देखें उसकी एक्सरसाइज जो है उसने साथ दी होती है। आइसोटोप्स वाला कटा हुआ है, ये हमने नहीं करना, ये दोनों पेजेस नहीं करने, इसमें से कुछ भी नहीं है। और यहाँ आएंगे तो फिर वही रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो ज़रूर करें तैयार। और इसको भी एज ए लॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन करके और उसके साथ जो है उसका जो तरीक़ाकार है कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो शुरू वाले, वो दोनों हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर आप एक्सरसाइज में आते हैं तो टिक वाले जो सवाल हैं ये MCQs वाले, उनमें से देखें MCQ जो नहीं करने वाले, ये निशान आपके सामने हैं। ठीक है, ये वाला 10 वाला भी नहीं करने वाला, बाकी सारे आपने करने हैं MCQs। और MCQs के लिए वही बात है कि आपके पास जो मॉडल पेपर है वो बेहतरीन तैयारी होती है MCQs की वहाँ से। ये जो हमारे शार्ट सवाल हैं, शार्ट में ये जो 4 और 5 कटा हुआ है, और उसमें जो बाकी जो 3 हैं ये तीनों करें, क्योंकि इसमें से भी 2 शार्ट आने थे ना इस चैप्टर में से, और ये इसके बगैर नहीं गुजारा, तो इसमें से आपने शार्ट जो है ये तीनों कर लें। और ये जो कंस्ट्रक्टेड वाले हैं, पहला और तीसरा, ये लाजमी करें। बाकी जो मैंने क्रॉस लगाए हुए आपको पता है कि ये कटे हुए हैं। और डिस्क्रिप्टिव देखें, ये सारे कटे हुए हैं। लॉन्ग सवाल यहाँ से कोई नहीं है, लॉन्ग सवाल यहाँ से नहीं है, तो इसका मतलब थ्योरी से है। और थ्योरी में वो जो इलेक्ट्रॉन वाला और बोहर वाला, वो 2 लाजमी आपने तैयार करने हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ से भी लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। तो एक तो ये जो डुप्लेट रूल है ना, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट, ये ज़रूर करें, इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद करें। फिर केमिकल बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन आती है, अभी लॉन्ग आएगा भी आगे। ये देखें यहाँ पे ये डेफिनेशनें भी हैं और लॉन्ग भी है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तीनों की डेफिनेशन करें। और ये जो आयनिक वाला है ना, आयनिक वाला, ये जो NaCl वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयनिक की डेफिनेशन करनी, और उसमें ये जो NaCl जो है ये किस तरह से बन रहा है ये ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग के लिए, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, तो ये कर लें। फिर उसके बाद कोवलेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, आयनिक वाला, और आयनिक के साथ ज़ाहिर है NaCl, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके साथ उसकी जो तीनों टाइप्स है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डेफिनेशन भी कवर हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सिंगल, डबल, ट्रिपल को करेंगे तो डेफिनेशन भी साथ कवर हो जाएंगी, तो ये आप लाजमी कर लें। और उसके बाद ये जो डेफिनेशन है इसकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको लाजमी करें, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद ये जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी। और उसके बाद ये जो डेफिनेशन इनकी है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी डेफिनेशंस जो है वो आपने ज़रूर याद कर लेनी है। और 3.6 जो पार्ट है ये कटा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ये डाइपोल फोर्सेस की जो है इसकी डेफिनेशन ये भी ज़रूर करें तैयार। ठीक है, वो लॉन्ग जो सवाल है वो शुरू वाले ही हैं, वो ज़्यादा अच्छे बेहतरीन वाले सवाल है, उनमें से बहुत चांस है उनके आने के। और एक्सरसाइज में देखेंगे तो पहले 2 MCQs हैं करने वाले, लास्ट वाले 3 MCQs नहीं करने। ठीक है, बाकी सारे MCQs करने हैं। और जो शार्ट सवाल है उनमें से भी देखें जो एक ही कटा हुआ है, शार्ट में से आप ये जो पहले वाला है इसको लाजमी करें, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, ये वाला थर्ड वाला भी लाजमी करें। ठीक है ना, ये जो पहला और तीसरा शार्ट है इसको ज़रूर आपने करना है। और साथ ये वाला जो शार्ट है इसको भी आप ज़रूर करें। साथ ये जो कंस्ट्रक्टेड वाले हैं, कंस्ट्रक्टेड वाले में देखें ये जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये जो 6 वाला पार्ट है ये ज़रूर करें, बाकी दोनों कटे में। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है जो लॉन्ग सवाल वाला है, तो इसमें ज़ाहिर है कि ये एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये वही मैंने जो पीछे बता दिया कि आयनिक बॉन्ड और NaCl वाला जो है, ठीक है, ये देखें नीचे NaCl भी है। तो फर्स्ट 2 जो हैं ये लॉन्ग वाले, ये ज़रूर इसको आपने करना है। तो इस तरह से ये देखें हमारा थर्ड जो है वो कवर हो गया। 4 वाला जो है, 4 वाले को लिए सिर्फ आपने शॉर्ट रेडी करने हैं, 4 वाले में से लॉन्ग नहीं आना। ठीक है, उस स्कीम के हिसाब से। तो इसमें जितने मैक्सिमम शॉर्ट डेफिनेटली हो सकते हैं वो आपने करने हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। इसमें देखें केमिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन ज़रूर करें, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशनें हैं, इनको ज़रूर करना है हमें। उसके बाद जो डेफिनेशन बनती है केटाइन एनाइन, इसकी डेफिनेशन बनती है, उसको ज़रूर करें। ठीक है, आगे उसके आगे क्या है जी डेफिनेशन है, ये एवोगैड्रोस नंबर ज़रूर करें, इसको तैयार, एवोगैड्रो नंबर करना है। मोलर मास, ठीक है ना, इनको ज़रूर करें। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट इसमें से डेफिनेशंस बनती है ना, वो ज़रूर आपने तैयार कर लेनी है। और बस ठीक है, इस चैप्टर में से यही है कि इसमें आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है,
शॉर्ट के लिए जो जो शॉर्ट चीज़ हो सकती है वो आपने लाजमी करनी है। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज में देखेंगे तो इसके MCQ नंबर 8, 9, 10 ये नहीं करने वाला, ये कटा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस में से ये सेकंड और थर्ड वाला कटा हुआ है, और ये जो कंस्ट्रक्टेड वाला है उसमें 4 वाला और आई थिंक 5th वाला, हाँ चौथा और 5वां कंस्ट्रक्टेड वाला भी कटा हुआ है। इसके अलावा जितनी इसमें चीज़ें हैं इस चैप्टर में सारी आप तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसके करने हैं, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारे पहले 4 चैप्टर, इनको हमने हाथ लगा लिया, ठीक है। ये बन गया सारा, इसको आप देखें, तैयार करें अपना, और इंशाल्लाह जो बाकी अगले चैप्टर हैं अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।